बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज की वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की टाइप 2 जो है डिफरेंस इक्वेशन में वो देखेंगे। टाइप 1 हमने पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था बच्चों कि हमारा यहाँ पे एफ ऑफ के जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, 2, 3, 4 कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब जो हमारा एफ ऑफ के होगा वो इस फॉर्म में होगा कि कोई ना कोई कांस्टेंट अल्फ़ा होगा, ए बी सी कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और साथ एक कांस्टेंट के ऊपर कोई ना कोई पावर के होगी। इस तरह की फॉर्मेशन होगी एफ ऑफ के की जो राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो इसका जो बच्चों हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो सेम एज इट इज़ होगा जैसे टाइप 1 में था। डिफरेंस कहाँ पे आएगा बच्चों? डिफरेंस आएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन में। पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होगा बच्चों हमारे पास, उसमें हमने पहले हम करते थे टाइप 1 में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम करते थे लेट वाई के इज इक्वल टू सी। राइट बच्चों, अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे हम जो लेट करेंगे वो होगा वाई के इज इक्वल टू ए पावर के। इसी फॉर्मेशन में हम एक फंक्शन लेट करेंगे। ठीक है, ट्रायल फंक्शन जिसे कहेंगे हम। अब बच्चों हम इस फंक्शन की मदद से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। बच्चों जो हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर तो वो वैल्यू रिपीटेड हुई, मीन जो हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा ना, वाई इज इक्वल टू हम जो निकालते हैं C1 इस तरह करके पावर के प्लस C2 पावर के, इस तरह करके निकालते हैं बच्चों हम फंक्शन। अगर ये जो हम ए की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से ए की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो वैल्यू रिपीट कर जाती है, इधर से किसी वैल्यू के साथ मैच हो जाती है, तो हम जो हमारा कांस्टेंट के है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा ट्रायल फंक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो फंक्शन है ना इसको हम के एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए पावर के है, फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको के साथ। अगर फिर भी वो रिपीट करता है फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे के स्क्वायर के साथ। फिर भी वो रिपीट करता है फिर हम के क्यूब के साथ। मतलब जब तक हमारा एक यूनिक सोल्यूशन नहीं आ जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन, तब तक हम ये प्रोसीजर करते रहेंगे। बच्चों अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको ये कंसेप्ट वाज़ेह और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास देख लें आप कि है वाई के प्लस 2 माइनस 6 वाई के प्लस 1 प्लस 7 वाई के इज इक्वल टू 3 पावर के। ये देखें बच्चों, इस फॉर्म का क्वेश्चन आ गया जी, हमारे पास सेकंड टाइप है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बताया। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने सेम उसी मेथड से निकालना है। हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो सबस्क्रिप्ट में हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको ई की पावर में ले आते हैं। ठीक है, ये कैसे आई हैं ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें। अब हर वीडियो में ये अगर बातें बच्चे हम बताते रहें तो फिर बहुत ज़्यादा लेक्चर लेंथी और लंबा हो जाता है। ठीक है, आप सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको हर चीज़ वाज़ेह और क्लियर होती जाएगी बच्चे। ठीक है बच्चे, हमने बच्चों ये काम किया, फिर हमने वाई के कॉमन ले लिया। फिर मैंने आपको कहा था कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास होल वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू जिसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया, ये हम पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं बच्चों हम। ये पुट कर दिया, यहाँ से हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे बच्चों हम। हमारे पास m की दो वैल्यूज़ आ गई। एक आएगी m इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक आएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। दोनों m की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक m की वैल्यू ये है, एक m की 2। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम नेक्स्ट मूव करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम y के को किसकी इक्वलेट करेंगे, हम किसी ऐसे फंक्शन की इक्वलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसा फंक्शन ले लिया। ठीक है, ए के से मुराद हमारे पास गिवन वैल्यू है जो हमारी राइट साइड पे होती है, और ये ए कोई कांस्टेंट होता है जिसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमने ये लिख दिया वाई के की जगह पर। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ऑपरेटर और कांस्टेंट वैल्यूज़ आपस में इकट्ठे आ जाएँ तो ऑपरेटर को हम रिमूव कर देते हैं। ऑपरेटर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा बच्चों। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पास है 3k प्लस 2 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 3k इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 9 a 3 पावर k।
ये साथ ए भी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह इधर 18 बन जाएगा, ये 7 ये 3, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम 3 के यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों, इन वैल्यूज़ में से 3 के अगर जब कॉमन आ जाएगा हमारे पास रह जाएगा 9a माइनस 18a प्लस 7a इक्वल टू 3k। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो राइट साइड पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ से ए की वैल्यू बच्चों हम फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई बच्चों। अब हम देखेंगे कि ये जो ए की वैल्यू आई है ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में पहले रिपीट तो नहीं कर रही हमारी, तो हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास ये था बच्चों। इसमें देखें हमारी ए की वैल्यू चाहिए, वो आई है ए इज इक्वल टू -1/2। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में ये वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सिंपली यहाँ तक ही था, हम इसको इधर ही सोल्व कर देंगे। और ये हमारा क्या है, वाई के इज इक्वल टू ए पावर 3k था। अब ए की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड कर ली तो ये आ जाएगा वाई के इज इक्वल टू -1/2 3 पावर k। और ये हमारा बस बच्चों इसको हम स्टेरिक कह लेते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। और जनरल सोल्यूशन के मैंने आपको बताया था कि जनरल सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब हम इन दोनों का सम ले लेते हैं तो हमारा सोल्यूशन जनरल हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था, यही वीडियो थी बच्चों आज तक। ये हमने आज जो टाइप की है ये टाइप 2 है, न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में डिफरेंस इक्वेशन की, नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की टाइप 2 है बच्चों। इसका हमने आज एक क्वेश्चन किया, नेक्स्ट हम इसके 1-2 डिफरेंस जो क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए। तो आप आज तक इतना ही काफ़ी है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।